नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु शेखर। मैं डीजीसीए और अलायंस एयर के किसी भी कर्मचारी से ये प्रार्थना करता हूं कि क्राउड मैनेजमेंट और यात्रियों को होने वाली असुविधा के संबंध में थोड़ा ख्याल रखें तो अच्छा होगा, क्योंकि जब हम विमान पर चढ़ते हैं तो यात्रियों को धमकाने वाली कई सूचनाएं आप एयर होस्टेस और स्टीवर्ड्स के द्वारा हम लोगों को प्रसारित करते हैं। उसमें से कुछ हैं कि मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों को न्यूसेंस क्रिएटर करार देते हुए विमान से उतार दिया जाएगा। बहुत सभ्य भाषा का प्रयोग है। साथ ही अगर खिड़की ऊपर नहीं उठी हुई है तो वो बहुत आवश्यक चीज आपके लिए होती है। साथ ही सीट बेल्ट नहीं लगा है, वो भी बहुत आवश्यक चीज होती है। लेकिन यात्रियों को होने वाली असुविधा पर आप न डीजीसीए का कोई मुझे दिख रहा है और न ही एयरलाइंस का इसमें कोई भागीदारी रहती है। कल मैं कुल्लू से चला और दिल्ली पहुंचने में मुझे शाम के 7 बज गए। मैं ये नहीं कहता कि कोई टेक्निकल कारण हो तो उसको आप छिपा कर रखिए, लेकिन यात्रियों को होने वाली असुविधा के संबंध में मैं अपने सभी साथियों के माध्यम से डीजीसीए और एयरलाइंस के कर्मचारियों को ये गुजारिश करना चाहता हूं कि पैसे देने के बाद भी भारत में यात्रियों को कोई सुविधा नहीं उपलब्ध है और बलि के बकरे की तरह उनका इस्तेमाल किया जाता है। मैं इसका भुक्तभोगी हूं और मैं सारे एविडेंस के साथ आज इस वीडियो को बना रहा हूं और इसे मैं जरूर यूट्यूब चैनल पर प्रेषित करूंगा और गुजारिश करूंगा कि डीजीसीए और एयरलाइंस इसका संज्ञान ले। मैंने हालांकि इसको कस्टमर केयर एट अलायंस एयर के माध्यम से अपने विवाद उनके सामने रखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि मुझको होने वाली असुविधा के लिए अलायंस एयर मुझे कंपनसेशन दे। बहरहाल मैं आप लोगों को तथ्य पहले रखता हूं। मैं मनाली में था और कुल्लू से मेरी फ्लाइट, आपको अगर दिखलाई दे रहा होगा उल्टा दिखेगा, लेकिन ये जो फ्लाइट है ये बता रही है कि 4 तारीख को ये फ्लाइट दिल्ली से चलेगी, कुल्लू से दिल्ली के लिए चलेगी और ये 4 तारीख को 9:30 पर उड़ने वाली थी। और हम लोग निर्धारित समय पर भुंतर हवाई अड्डे पर पहुंच गए। 4 तारीख यानी कल, आज 5 तारीख है और मैं 4 तारीख को सुबह 8:30 के आसपास हम कुल्लू हवाई अड्डे पहुंच गए। हमें ये बोर्डिंग पास इश्यू हुआ जिसमें मुझे 11D नंबर की सीट दी गई कुल्लू से दिल्ली के लिए और हमें फिर कहा गया कि बोर्डिंग कीजिए। हमने बोर्डिंग कर ली और उसके बाद कुछ टेक्निकल स्नैग हो गया, बहुत अच्छी बात है। और उसके थोड़ी देर बाद पायलट वगैरह सब लोग उतर कर नीचे आ गए और यात्रियों को उसी गर्मी में 9 बजे से 12 बजे तक बिठाकर रखा गया। बाहर उतरने पर और उसके बाद फिर दुहाई ये दी गई कि अगर आप फ्लाइट छोड़कर नीचे उतरते हैं तो आपकी फिर से रीचेक इन होगी, फिर से सुरक्षा जांच होगी और फिर से रीचेक इन होगी। ये क्या बदतमीजी है। एक बार सिक्योरिटी चेकिंग करके और अंदर में आप नहीं तो अंदर में आप एसी प्रोवाइड कीजिए, अंदर उसको गर्मी लग रही है उसके बारे में भी सोचिए, लेकिन वो सोचने वाला कोई नहीं था। 12 बजे तक हम लोग अंदर बैठे रहे, उसके बाद जबरन हम लोगों को उतरना पड़ा। किसी भी यात्री ने अलायंस एयर के किसी भी कर्मचारी के साथ मिसबिहेव नहीं किया। हम 19 यात्री थे और 1900 यात्रियों ने संयम बरता और उनसे ये बार बार गुजारिश की कि हमें नीचे उतरने दिया जाए। 12 बजे उनका निर्णय आया
कि आप नीचे उतरिए, टेक्निकल स्नैग कुछ ज्यादा देर तक चलेगा। हालांकि टेक्निकल स्नैग 1 घंटे में सुलझ गया था और उसके बाद हमें यह कहा गया कि क्योंकि ये फ्लाइट कुल्लू से चंडीगढ़ जाएगी, चंडीगढ़ से फिर दिल्ली जाएगी, तो इसीलिए चंडीगढ़ एटीसी और दिल्ली एटीसी का क्लियरेंस लेने के बाद ही ये अब उड़ेगी। तो वही क्लियरेंस लिया जा रहा है और वो मासूम एयर होस्टेस और वो स्टीवर्ड्स को हम लोग के सामने बलि का बकरा के लिए की तरह छोड़ दिया गया। कोई ग्राउंड स्टाफ नहीं आ रहा था। हम लोगों के बहुत इंसिस्ट करने पर एक ग्राउंड स्टाफ आया और उसने भी कोई 10 मिनट में बता रहा हूँ, 10 मिनट में बता रहा हूँ, और वो 10 मिनट 3 घंटे में तब्दील हो गया। बहरहाल 12 बजे हमें उतार दिया गया। हम उतर गए तो उसके बाद कहा गया आप सब लोग अपना अपना सामान लीजिए और बाहर जाइए, फिर से सिक्योरिटी सुरक्षा जांच आप सबकी होगी। बहुत अच्छी बात है, हम बाहर चले गए। एयरपोर्ट, कुल्लू एयरपोर्ट से आप लोगों को पता है कोई और विमान उस समय नहीं जाता है बाद में, और उसके तमाम जो खाने पीने का सामान वाला जो भी काउंटर था उसमें केवल चाय उपलब्ध थी और बहुत बुजुर्ग भी 2-3-4 लोग थे, और इसलिए कुछ तो परेशानी, कुछ डायबिटिक पेशेंट भी थे जिनको लगातार खाते रहने की आवश्यकता थी, लेकिन कोई खाने पीने का सामान नहीं मुहैया कराया गया 3 घंटे तक इंतजार करने के बाद भी। उसके बाद 12:30 बजे हम लोग नीचे उतरे हैं। 12:15 में आकस्मिक रूप से विमान ठीक हो गया। बहुत बड़ी बात है। फिर से हम सिक्योरिटी चेकिंग करके, भाग दौड़ केवल करवाई जा रही थी यात्रियों की, हम सिक्योरिटी चेकिंग हमने की और फिर हम वापस जाकर विमान में बैठ गए। विमान उड़ाया गया, कहा गया, तो हम लोग ये समझ रहे थे कि एटीसी चंडीगढ़ और एटीसी दिल्ली दोनों से सारी जानकारियां, सारे क्लियरेंस ले लिए गए हैं। लेकिन हुआ ये, इन एलायंस एयर वालों को करना ये था कि इनका जो इंजीनियर था, छोटा इंजीनियर रहा होगा कुल्लू में, और चंडीगढ़ में वो बड़ा इंजीनियर से उनको दिखवाना था, इसलिए वो फ्लाइट चंडीगढ़ जाएगी। चलिए, वहां से फ्लाइट 12:30 में उड़ी और 1:15 में हम लोग वहां पहुंच गए और लैंडिंग माशाअल्लाह बहुत सही लैंडिंग उन्होंने करवाई थी और सबको नानी याद आने वाली ही की तरह लैंडिंग की गई। बहुत तेज गति से लैंडिंग हुई और उस पर जुमला ये कि जो पायलट उड़ा रहे हैं, मुझे उनका नाम भी पता है और एलायंस एयर और डीजीसीए इस पर जांच कर सकती है कि कौन किस पायलट के बारे में बात कर रहा हूं। कहा गया कि वो बहुत अनुभवी पायलट हैं और मुझे ये दुख हुआ कि बहुत अनुभवी पायलट होते हुए भी, क्योंकि मैं पहले भी मैंने पायलटों से बात की है और मैंने ये पाया है कि बहुत हवाई अड्डों पर जहां पर ऑटोमेटिक ये एटीसी टाइप की चीज नहीं है, तो मैनुअल मोड में पायलट बहुत अच्छे से विमान उतार लेते हैं। विशाखापट्टनम का एयरपोर्ट है जैसे, तो मैं, विशाखापट्टनम है और विजयवाड़ा का एयरपोर्ट है, वहां भी मैं उतरा हूं। वहां उन्होंने कहा कि विजिबिलिटी कम है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि ये मैनुअल ऑपरेशन यहाँ होता है इसलिए हम उतार सकते हैं। जो भी हो, बहुत सही लैंडिंग हुई थी भाई माशाल्लाह। पूरे ना स्पीड कम किया गया और आराम से हमें पटका गया और विमान को भी पटका गया और उसके बाद फिर वो ग्राउंडेड हो गया और ग्राउंडेड हो गया। हम फिर 1 घंटे बैठे रहे वहीं और फिर हमने, हमारी बार बार गुजारिश करने पर कि हमारी अगली फ्लाइट दिल्ली से है जो कि पुणे के लिए है, और वो फ्लाइट न्यू दिल्ली टू पुणे गो फर्स्ट की फ्लाइट थी। अगर आपको दिख रहा होगा तो ये आप देखिए, ये 4:35 की फ्लाइट थी और हम लोग 1:30-2 बजे तक उसी गर्मी में एलायंस एयर के विमान में बैठे रहे। फिर हमने वहां से, हम फिर वहां पर जबरदस्ती 1 घंटे के बाद उतर गए सभी यात्री। और सबसे बड़ी मूर्खता की बात है, केवल 2 यात्रियों को चंडीगढ़ जाना था। अगर आपका विमान खराब था तो बाकी बचे हुए 16, एक यात्री तो भाई उसने गिव अप कर दिया कुल्लू में ही, वो उतर गया मेरे बगल वाली सीट में, 11C पर जो था वो नहीं चढ़ा वहां से। लेकिन बाकी जो 19 में से 17 यात्री थे, उसमें से 16 यात्री थे जो दिल्ली जाने वाले थे, 2 यात्री चंडीगढ़ के थे। भाई आप, इतना दिमाग नहीं है, क्राउड मैनेजमेंट नहीं आता है, क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं आता है कि उस यात्री को जिसको चंडीगढ़ जाना था आप फ्लाइट दिल्ली ले जाइए। 16 यात्रियों का आप फायदा कर रहे हैं उसमें। 16 यात्रियों को लेकर चले जाते
उन 2 यात्रियों के लिए आप अगर कोई और वैकल्पिक व्यवस्था कर देते तो शायद अच्छा होता, लेकिन नहीं, आपको चंडीगढ़ ले जाना था। बाद में पता चला कि इसलिए ले जाना था कि कुल्लू से उस इंजीनियर को चंडीगढ़ आना था, जो छोटा इंजीनियर था। फाइनली वो विमान नहीं गया और हम बैठे रहे वहां पर। कहा गया कि 5:45 शाम को एक विमान आएगा दिल्ली से और उसमें आप लोगों को बैठा दिया जाएगा, AI-818 91818। उसके बाद भाई सुबह से भूखे बैठे हैं यार, 9 साढ़े 9 से, कोई व्यवस्था करेंगे आप? उसके बाद उनकी बुद्धि खुलती है एलायंस एयर वालों की। बहुत विचित्र दशा है भाई। ऐसे आप किस तरह के कंज्यूमर कोर्ट और किस तरह के बात करते हैं कि आप नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं? सुरक्षा का आप बहुत ध्यान रखते हैं और शायद ज्यादा ही सुरक्षा का ध्यान रख लेते हैं। मुझे दुख है कि जो फ्लाइट और मेरी पुणे की फ्लाइट इस कारण छूट गई, क्योंकि 5:45 में तो आप चंडीगढ़ से दिल्ली हमें पहुंचा रहे हैं भाई, और फिर हमें ये चंडीगढ़ से दिल्ली वाला बोर्डिंग पास इश्यू हुआ। ये मेरा नाम है, ये दिल्ली, यहाँ चंडीगढ़ IXC, जो आपको उल्टा दिखेगा क्योंकि मेरे पास जो सुविधा उपलब्ध है मैं उससे ही बनाता हूँ। और उसके बाद ये फ्लाइट पकड़, और उसके बाद हमें ये ओरिजिनल जो हमारा ये पहले वाला कुल्लू से दिल्ली वाला था, कहा गया ये वापस कीजिए। हमने कहा क्यों वापस कर दूं भाई, हमने कुल्लू से यात्रा की, इसका क्या प्रमाण रह जाता है? नहीं, ये वो नियम नहीं है। अरे आपका नियम है और यात्रियों के लिए क्या है? यात्रियों क्या है, बकरे हैं क्या जो आप उसको काट रहे हैं उतने सुबह से, खाना नहीं दे रहे हैं? बहुत बकझक करने के बाद खैर 5 बजे एक सैंडविच, एक सॉफ्ट ड्रिंक 150 मिलीलीटर और कुछ और दिया गया। बहरहाल हम लोग 5:45 मतलब 7 सवा 7 में हम दिल्ली पहुंचे। कुछ नहीं किया जा सकता है। और उस 7 सवा 7 में जो इनकी जो ये फ्लाइट थी जिसका नाम था 9I-818 फ्लाइट, मैंने चढ़ने के बाद मुझे गर्मी महसूस हुई। मैंने उसके एयर होस्टेस को पूछा कि मैडम जरा क्या आप बताएंगी कि यहाँ का तापमान कितना है, अंदर का तापमान कितना है? वो बता रही है 26 डिग्री सेल्सियस। भाई 26 डिग्री सेल्सियस कौन सा कंफर्ट कंडीशन होता है? मैं भी इंजीनियर हूं, मुझे मालूम है 26 डिग्री सेल्सियस कभी भी नहीं होता है। अगर मैं उससे रिलेटिव ह्यूमिडिटी पूछता तो पता नहीं क्या फिगर बताती। भाई 22 डिग्री और 50 या 60% RH सबसे कंफर्ट कंडीशन कहा जाता है। आप 26 डिग्री पर विमान उड़ा रहे हैं, कौन देखता है इसको? DGCA क्या कर रहा है, सो रहा है क्या? एलायंस एयर क्या कर रहा है? हमने कस्टमर केयर को दिल्ली से, मैंने अपने ऑफिस में कलीग को फोन किया कि आप एक कंप्लेन लॉन्च कीजिए। उन्होंने एक कंप्लेन भेजा है कस्टमर केयर customer.cust.care@allianceair.in। कोई उस पर कार्रवाई होगी? कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये क्या है, बलि के बकरे बनाकर आप यात्रियों को लूट रहे हैं। और DGCA किस तरह की एजेंसी है? आप जरा सा नॉर्म्स को देखिए, क्राउड कंट्रोल को देखिए, यात्रियों को होने वाली असुविधा को देखिए। फाइनली 7 बजे मैं दिल्ली पहुंचा और उस फ्लाइट से पहुंचा जिसके अंदर का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस था, और दिल्ली जब मैं उतरा तो दिल्ली का तापमान भी पायलट ने 26 डिग्री सेल्सियस बताया। क्या मूर्खता है यार। बहुत दुख है कि इस तरह की व्यवस्था हमारे देश में कायम है। और ये उड़ान स्कीम उड़ेगा देश का आम आदमी। अरे आम आदमी के पीछे क्यों पड़े हो यार, जाने दीजिए। मुझे दुख है कि मैं इस तरह की व्यवस्था का हिस्सा हूं जहां पर कंज्यूमर बलि का बकरा होता है। पैसा देकर हम सब इस तरह के कई मामलों के भुक्तभोगी होंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन कोई अपनी आवाज बुलंद नहीं करता, कोई इस तरह के बात सामने लाने की कोशिश नहीं करता। मैं हिमांशु शेखर इस बात को करता हूं और मैंने जो भी दिखाया है, अगर किसी को मुझसे संपर्क करना है तो वो कर सकते हैं। मैं पूरी तरह हर बात का जवाब देने को तैयार हूं कि DGCA और अलायंस एयर डिफंक्ट है, यूजलेस है और सिर्फ केवल पैसा बढ़ रहा है। मैंने उसके बाद पुणे से, आप क्या समझ रहे हैं, मैंने पुणे के लिए दिल्ली से पुणे का, उसके बाद मुझे फ्लाइट की टिकट 4 तारीख को नहीं मिली। मैं 5 तारीख को सुबह पूरे 12 घंटे बाद पुणे पहुंचा हूं, वो भी 30,000 रुपये देकर।
जय हिंद।